ओ बड़ी सी चेवी तीर्थंकर भगवान की जय। चलिए स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो अरिहन्ताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो एरियाणं। ओम नमो ओझयाणं। नमो लोए सब साहोणं। ऐसो पंचणमो कारो सब पाव पिणशिणो। मंगलाडं च शबेसे परिममि हवाई मंगलम। देवक दिव्य जड़ श्री साक्षात विराजमान चमत्कारी शांतिनंद भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। बंधु, आज जो हम ग्रंथ या स्वाध्याय करने वाला है उस किताब या ग्रंथ है कहें तो हम उसका है आटे का मुर्गा। आप लोग देख पा रहे हैं आटे का मुर्गा, जो गढ़नी आरका श्री ज्ञानवती माता जी द्वारा लिखित है। लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको आज हम स्वाध्याय करने के लिए जा रहे हैं। इसकी हर क्लास की वीडियो यूट्यूब एवं ये फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि चैनल पर मिल जाएंगी, ज्ञान दानम गुरुकुल वेबसाइट पर। चलिए शुरू करते हैं इसका आटे का मुर्गा। इसमें जो दिया गया है कि वास्तव में किस प्रकार कर्म बंधे जाते हैं और छोटे छोटे से भाव के कारण कितना बड़ा फल मिलता है, ये इसमें आया है। तो एक छोटी सी इसमें कविता भी आई है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। क्या कविता है? हाँ, आज की मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। आज की मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। कहते हैं माँ की ममता बच्चे पर सदा बरसती है। कोई कह नहीं सके कि वह बच्चे की हत्या करती है। लेकिन आज की माँ में नागिन रूप दिखाई देता है। आज की मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। और क्या कहा गया है? सुना है कितना ही धन दे दो किंतु ना प्राण कोई दे देगा। सुना है कितना ही धन दे दो किंतु ना प्राण कोई दे देगा। क्योंकि प्राण के बदले मानव दुनिया में क्या सुख देखेगा। क्योंकि प्राण के बदले मानव दुनिया में क्या कोई सुख देखेगा। लेकिन मानव वन में विष का रूप दिखाई देता है। आज की मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। देखो गौ माता बस तुम खा मीठा दूध पिलाती है। क्या कहा गया है? देखो गौ माता बस तुमको मीठा दूध पिलाती है। फिर भी कदले खाने में उन पर छुरी चलाई जाती है। फिर भी कदल खाने में उन पर छुरी चलाई जाती है। मानव ही हत्यारों का रूप दिखाई देता है। आज की मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है।
खेत में खेती कर किसान, क्या कहा गया है, खेत में खेती का किसान में ये मेवा फल अन्न उगाता है। कलयुग में नर अंडा मछली को कृषि कहकर खाता है। जिब्बा लुप्ता में उन्हें सुख चैन दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। तन संयम या धर्म का निर्वात जहाँ से हुआ सदा, आज पास निर्यात वहाँ से करता मानव कलयुग का। इस भौतिक संपत्ति में हिंसक रूप दिखाई देता है। आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। और क्या लिखी ये पंक्तियां बड़ी ही सुंदर तरीके से लिखी हैं माता श्री ने। चलिए माता जी ने हाँ, अपने सील से सीता ने जहां नीर बनाया अग्नि को, आज की नारी फिल्मों में कर रही प्रदर्शित अंगों को। अब सीता में शूर्पणखा का रूप दिखाई देता है। आज की मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। माता पिता की विनय जहाँ पर जन्म घूंटी से मिलती है। माता पिता की विनय जहाँ पर जन्म घूंटी से मिलती है। आज वहाँ भी उनकी अपनी की पितारणा मिलती है। आज वहाँ भी उनको अपनों की पितारणा मिलती है। इस कलयुग के रिश्तों में अपमान दिखाई देता है। आज की कलयुग में मानव का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। कलयुग में भी सतयुग का दर संचा हो तो हो सकता है। कलयुग में भी सतयुग का दर संचा हो तो हो सकता है। एक कहानी से मैं देखो युग परिवर्तन हो सकता है। इंसानी भावों में प्रभु का रूप दिखाई देता है। आज के कलयुग में मानव का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देखा है। देखो एक राजा ने सुंदर बड़ा सरोवर बनवाया। उसको दूध से भरने हेतु उसने ढिढोरा पिटवाया। सभी दूध डाले उसमें आदेश सुनाई देता है। आज के कलयुग में मानव का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। और क्या कहा गया है, राजा आज्ञा पाकर जनता ने अपनी हर्ष को दर्शाया। सबने सपनों में सब मानो क्षीर का सागर लहराया। लेकिन एक व्यक्ति के मन में खोट दिखाई देता है। आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। सोचा उसने सभी दूध डाले में तो जल जा डालूंगा। सोचा उसने सभी दूध डाले में तो जल डालूंगा। पता किसी को नहीं लगेगा चतुराई यदि कर लूंगा। पता किसी को नहीं लगेगा चतुराई यदि कर लूंगा। रात्रि में जल डाल के
रात्रि में जल डाल के वह संतुष्ट दिखाई देता है। आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। और आगे क्या लिखा है? कलयुग का अभिशाप यह देखो उसके मन में भी आया, पानी डाल के दूध सरोवर को देखना सबने चाहा। इसीलिए पूरा सरवर जल भरा दिखाई देता है। आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। और क्या कहा गया है? हाँ, चला देखने राजा खुश हो, दूध भरा सरवर अपना। चला देखने राजा खुश हो, दूध भरा सरवर अपना। अपनी प्यारी प्रजा को लेकर सोचा पूर्ण हुआ सपना। अपनी प्यारी प्रजा को लेकर सोचा पूर्ण हुआ सपना। मात्र कल्पना करके वह संतुष्ट दिखाई देता है। आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। और क्या लिखा है? पढ़ते हैं आगे। राजा पहुंचा निकट सरोवर, इसका चक्का हुआ तभी। हाँ, राजा पहुंचा निकट सरोवर, हक्का बक्का हुआ तभी। लाल आग करके मंत्रों से बोला आज्ञा क्यों न चली पली। लाल आग करके मंत्री से बोला आज्ञा क्यों न पली। बेचारे मंत्री में डरता भूत दिखाई देता है। आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। और आगे ध्यान सुनिए, बहुत सुंदर कहानी लिखी गई है। फिर आगे क्या होता है? हाँ, शीश झुका मंत्री बोला राजन अब कलयुग हो गया। शीश झुका मंत्री बोला राजन अब कलयुग आ ही गया। कर ना सकेंगे आप नाग में कुछ, मानो सतयुग चला गया। चिंता मुक्त राजा मंत्री में क्रोध दिखाई देता है। आज की मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। और आगे हाँ, चिंतन कर राजा ने प्रजा पर प्रेम पूर्ण दृष्टि डाली। इस कलयुग को एक बार सतयुग में बदल देने वाली। मानव अवे जनता में गुरु, मानव अवे जनता में पुनः विश्राम दिखाई देता है। आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। बोल पड़े सब एक साथ, राजन एक दिन का अवसर दो। सरवर का हमें दूध का सागर भर देंगे, चिंता न करो। फिर सबके मुख पर अद्भुत संतोष दिखाई देता है। आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। और आगे देखिए, बहुत ही सुंदर कहानी है, एक बार सुनना और कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। अब देखो उस राज्य में दूध का भरा समंदर लहराया। बड़े बड़े कलशों में दूध ले सारा गांव मड़ आया। राजा देख सरोवर को संतुष्ट दिखाई देता है। आज के कलयुग में में कलयुग का रूप दिखाई देता है। ढोले डमाके बजे बहुत, राजा ने कहा यही सतयुग है। अपनी करनी से कर सकते हम कलयुग में सतयुग है। इसी धरा पर आज भी राम का राज दिखाई देता है। आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। दुनिया वालों देखो मानव स्वयं ही रूप बदलता है। दुनिया वालों देखो मानव स्वयं ही रूप बदलता है। खुद को चतुर मान करके कलयुग को दोषी कहता है।
खुद को चतुर मान करके कलयुग को दोषी कहता है। इसमें तो ईमान कब केवल, इसमें तो ईमान कब केवल दोष दिखाई देता है। आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। और आगे क्या कहा गया कि भरत भूमि साधु साधुओं ने विचरण से धन्य सदा, जिन वर के लघुनंदन मुनिवर साधु संधु में जन्म हुआ। आज के संतों में भी वैसा रूप दिखाई देता है। आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। संत श्रृंखला में एक गढ़नी ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने इस कलयुग में भी नारी शक्ति बदला है। संत श्रृंखला में एक गढ़नी ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने इस कलयुग में भी नारी शक्ति बतला दी है। तभी आज उनने ब्राह्मणी का, तभी आज उनमें ब्राह्मणी का रूप दिखाई देता है। ब्राह्मणी सुंदरी, एक दो कन्याएं थी आदिनाथ भगवान की। तभी आज उनमें ब्राह्मणी का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। दिल्ली में 24 कल्पद्रुम मंडल एक बार रचवाया, भक्तों की गंगा में भक्तों को आवाहन करवाया। इन्हीं अनुष्ठानों से सुख, इन्हीं अनुष्ठानों से सुख संतोष दिखाई देता है। आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय ऋषभ देव निर्माण महोत्सव करवाया, प्रधानमंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन करवाया। अंतरराष्ट्रीय ऋषभ देव निर्माण महोत्सव करवाया, प्रधानमंत्री के द्वारा उनका उद्घाटन करवाया। इस उत्सव में विषण मुक्ति, इस उत्सव में विषण मुक्ति उद्घोष दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। तीर्थ हस्तिनापुरी योद्धा कुंडलपुर उद्धार किया, तीर्थ हस्तिनापुरी योद्धा कुंडलपुर उद्धार किया। तीर्थंकर की जन्म भूमियों का क्षण भर में प्रचार किया, इसीलिए तीर्थों पर नूतन क्या कहा गया, इसीलिए तीर्थों पर नूतन रूप दिखाई देता है। राम की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। और आगे क्या कहा गया, टीवी के माध्यम से सब पर घर घर में सुनते गुरुवाणी, टीवी के माध्यम से सब घर घर में सुनते गुरुवाणी। निज जीवन निर्माण हेतु जन जन के प्रति जो कल्याणी। हाँ, गुरु भक्तों का एक जनता में, गुरु भक्ति का जनता में जोश दिखाई देता है। आज की धरती पर रावण का रूप दिखाई देता है। ज्ञानमती माता जी ने अब शांति वर्ष उद्घोष किया। राष्ट्रपति प्रतिभा जी ने उस ज्योति को उद्घोष किया। ज्ञानमती माता जी ने अब शांति वर्ष उद्घोष किया। राष्ट्रपति प्रतिभा जी ने उस ज्योति का उद्घोष दिया। तभी चंद्रमती माता जी, तभी चंद्रमती माता जी में सूर्य दिखाई देता है। हो, आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है। एक छोटी सी कविता थी जो इसमें लिखी हुई थी, वो मैं अपने आपको पढ़ के सुनाई। चलिए अब आटे का मुर्गा जो जहां से शुरू हो रहा है वहां से हम शुरू करते हैं। उज्जैनी नगरी में चारों तरफ हर्षवार विषाद का वातावरण एक साथ दिख रहा है। महाराजा यशोद अपने पुत्र यशोधर का राज्याभिषेक महोत्सव संपन्न कर चुके हैं। उसके मस्तक पर अपना पटघोष रखकर स्नेह से भरे शब्दों में कह रही हैं, बेटा यशोधर,
जैसे मैंने अपने पुत्र ईश्वरधुर के लिए हुए राज्य का विस्तार किया है और प्रजा का पुत्रवाद पालन किया है, वैसे ही तुम भी उस राज्य को वृद्धिगत करते हुए राज्य को पुत्रवत समझो। तुम चारों वर्गों पर तभी विद्या के द्वारा अनुशासन करना, दुष्टों को दंडनीय से दंडित करना, अर्थशास्त्र के द्वारा धन संचय करना, सातों व्यसनों से दूर रहना, क्रोध मान माया लोभ इन कसाओं के आश्रित नहीं होना और मेरे ही समान अंत में अपने पुत्र को राज्य देकर जेनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करना। इतना कहकर विनय के चारों में नम्र हुए पुत्र पुनः पुनः आशीर्वाद देकर राजा रानी चंद्रमती को जैसे जैसे समझाते बुझाते हैं, पुनः क्या करते हैं, अपने मंत्रीवर्ग आदि प्रमुख लोगों को क्षमा याचना करके घर से निकल वन में जाकर गुरु के चरण सानिध्य में जेनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। महाराजा यशोधर को प्राप्त उसके भी प्रजा में विषाद इससे बात हो रहा है कि उन्होंने हमें पिता का प्यार दिया था, हमारे सुख में सुखी और दुख में दुखी हुए थे। आज भी हमारे रक्षक महाराज यशोधर संसार शरीर में और भोगों में मृत होकर वन की ओर जा रहे हैं। हर्ष का वातावरण इसलिए उमड़ रहा था कि हमारे नवयुवक महाराज यशोधर सर्वगुण संपन्न हैं और पिता के समान ही प्रभावशाली हैं। राजा यशोधर भी न्याय नीति में पूर्ण कुशल हैं। दुर्जनों की संगति से दूर रहते हैं। भरी जवानी में भी विषयों के अधीन नहीं है। बहुत सुंदर बात है, भरी जवानी में विषयों के अधीन नहीं रहना, ये बहुत ही अच्छी बात है। वे मात्र विनोद के लिए अपनी रानियों के साथ साथ क्रीड़ा करते हैं। क्रोध आदि अंतरंग शत्रुओं का दमन करने में निष्प्राण है। मंत्र विग्रह संधियान स्थान संशय और द्वितीकरण ये सब राजनीति के गुण उनमें स्पार्यमान हो चुके हैं। और क्या होता है आगे, शत्रु राजा उसके नाम से कांपने लगते हैं, यशोधर के नाम से कांपने लगते हैं। वे पहले से ही आकर भेंट समर्पण कर उनकी आज्ञा शेषा के समान मस्तक पर धारण कर लेते हैं। वह राजा के स्नेह को प्राप्त कर सुख से जीवन यापन करते हैं। कुछ शत्रु मान के बस से यदि उसके निकट नहीं आते हैं तो वे पलायन कर वन में निवास बना लेते हैं और यदि कोई युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं तो अंत में पराजित होकर अपने सुख वैभव में हाथ धो बैठते हैं। मतलब ये कि राजा यशोधर थे जो बहुत बलशाली थे, वो शत्रुओं को पराजित कर देते थे, वो उनसे शत्रु पराजित हो जाता था। और जो छोटे छोटे राजा थे वो उनके ऑटोमेटिक अधीन हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? वो चाहते थे कि हमें लड़ना ना पड़े। महारानी अमृता देवी भी यथा नाम तथा गुण के अनुसार अमृत की निर्झरणी ही प्रतीत होती है। राजा के मन में अपने प्रेम पास में बांधने के लिए चतुर हैं। उनकी मधुरवाणी, कटाक्ष, विक्षेप, हाव भाव, विलास आदि लीलाएं धीरे धीरे राजा को इतना अधिक खींच लेती हैं कि राजा अपने राजकाज से ही उदासीन होकर रानी के साथ ही अपना समय अधिक बिताने लगते हैं। और क्या होता है, सुयोग पुत्र यशोमती को
राजधार संभालकर आप निश्चित होकर रानी के साथ मनोविनोद करते रहते हैं। ऐसे ही आनंद पूर्वक भोग सुखों का अनुभव करते हुए बहुत कुछ समय व्यतीत हो जाता है। देखना, ये रानी के साथ क्या करते रहे, भोग करते रहे, फिर क्या होता है ना। महाराजा यशोधर का अंतःपुर 8 तलों में सुंदर दिख रहा है। महाराजा जो यशोधर थे बहुत सुंदर थे, तो उसका शिखर मणियों से जड़ा हुआ चमक रहा है। वह सारे शहर भर में अपनी आभा बिखेर रहा है। राजमहल की पहली भूमि शुद्ध स्फटिक मणि से बनी हुई है, जो कि आकाश के सादृश हैं। अभी भी आपने देखा होगा कई सारे जो महल आदि होते हैं उनमें कांच आदि लगा रहता है, शीश महल आदि भी रहते हैं। शीश महल के नाम से कोई रूम होता है, जैसे आगरा में भी है, जयपुर में भी है, कई सारे हैं जो इससे मतलब रोशनी अगर एक दीपक जलाओ तो बहुत सारी रोशनी बिखर जाती है, उसमें प्रतिबिंबित होकर के दुगनी चुगनी चारगुनी इस तरीके से मल्टीप्लाइकेशन हो जाता है उस रोशनी का। तो उसी प्रकार आकाश के सदृश है अथवा राजा यशोधर के पवित्र गुणों के सदृश उज्जवल है। दूसरा तल मोतियों से जड़ा हुआ है, जो ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो मालती के पुष्पों का उपहार ही समर्पित किया गया है। तीसरे तल में पद्म राग मणियां लगी हुई हैं, जो अपनी कांति में उगते हुए सूर्य के समान लाल लाल दिख रही हैं। चौथे तल में मरकत मणि की पर्स बनी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हरे हरे पंखों वाले तोतों ने अपनी सारी सुषमा यही लाकर इकट्ठी कर दी है। पांचवें तल की भूमि इंद्रनील मणियों से निर्मित की गई है। छठे तल में मूंगे की पूंजों को से भूमि का निर्माण इतना सुंदर दिख रहा है, मतलब एक सुंदरता का ना वर्णन किया गया, बहुत सुंदर तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। किस प्रकार 3 कट वाला या खंड वाला जो मुकुट आदि बना हुआ है यशोधर का, किस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, इसमें व्याख्यान इसका बहुत सुंदर किया गया है। भूमि पद्मराज मणियों की से बनी हुई है, और जहां स्वर्ण के बनाए तोते हंसवार मोर आदि उत्तम कारीगरी के साथ बैठाए गए हैं। जो मतलब महल आदि है उसका भी वर्णन आ रहा है, जो कि जीवित जैसे प्रतीत हो रहे हैं। ऊपर चढ़कर ग्रह चक्र नाम की 8वीं भूमि है, जो चंद्रकांत शिला रानी से देदीप्यमान है। और आगे क्या क्या लिखा है इसमें। एक समय रात्रि के प्रथम पहर में महाराज यशोधर अमृता देवी का स्मरण करते हुए, अमृता देवी उनकी पत्नी है, अमृता देवी का स्मरण करते हुए महल में की शोभा को कुछ विशेष उत्कंठा से देखते हुए क्रम से 7 तलों, मतलब खंड की बात हो रही है, फ्लोर की बात हो रही है, 7 तलों को पार कर 8वीं भूमि में पहुंच जाते हैं। और एक क्षण के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि मानो मैं ईशत प्रज्ञाहार नाम की 8वीं पृथ्वी में ही आ गया हूं, अर्थात सिद्ध लोक में आ गया हूं। परंतु पता नहीं क्यों अगले ही क्षण में उनका हृदय धड़कने लगता है, मानो कोई आगंतुक संकट की सूचना दे रहा हो। अब क्या सूचना थी, क्या घटना थी, क्या आने वाला संकट था, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। इतना करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत्यो दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बेग बजू अनंत को गुरु सेवा निजग्रहण, दया धने पालो सदा यही मूर्छिका बंद। 9 बार डब्बों का मंत्र पढ़ेंगे।
बोबड़ी श्री देवादिदेव वेंकटाचल श्री आदिनाथ भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दुख जुड़ंतु।